नमस्ते दोस्तों, मैं युवराज कुमार आप सभी का कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था डाइस, जिसको पासा बोला जाता है। इसके अंदर अपन ने दो टाइप पढ़ लिए थे शायद, जिसके अंदर जब पासे की एक आकृति दे रखी हो तो उसके आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अपन को जब पासे की दो आकृतियां बताई दे रखी हो क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था किस हिसाब से अपन को सोल्व करना है। अपने पास में दो प्रकार के क्वेश्चन और बचते हैं। वो एक प्रकार होता है जब क्वेश्चन में तीन आकृतियां दे रखी हो तो, और एक बचता है जब क्वेश्चन में चार आकृतियां दे रखी हो तो। देखो दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब अपन को दो पासे की जब दो आकृतियां दे रखी होती है तो उस कंडीशन में अपन को किस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है। एक तो मैंने ये बताया था आपको कि जब कोई भी संख्या सेम नहीं मिलती है, जैसे मैंने इसमें दे दिया 6 4 2, इसमें मैंने दे दिया 1 5 3। अब मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई भी संख्या दोनों पासों में सेम नहीं मिले तो ऊपर वाली संख्या के विपरीत अपन को ऊपर वाली संख्या करनी है, दाएं संख्या के विपरीत अपन को दाएं संख्या करनी है, और बाएं संख्या के विपरीत अपन को बाएं संख्या करनी है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जब अपन को कोई भी दो संख्या सेम मिल जाए, कि ये लीजिएगा मैंने यहाँ पर कर दिया है 4, तो मान लीजिएगा जब दोनों पासों में कोई भी एक संख्या समान मिल जाए, 2 हो गई 1 2, मतलब दोनों पासों में कोई भी एक संख्या, जरूरी नहीं कोई भी दो संख्या मिले, वो अपने पास में अलग टाइप है। कोई भी एक संख्या यदि समान मिल जाए तो उस कंडीशन में अपन को कैसे सोल्व करना है वो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिएगा, जब दोनों पासों में एक संख्या समान मिल जाए तो दोनों जो समान संख्याएं हैं उनको बाहर निकाल लो दोनों पासों में से। ठीक है, ये ऊपर वाले पासे की हो गई, ये इस पासे की हो गई। अब देखिएगा, अगर यहाँ से अपन इसको ऐसे घुमा रहे तो इसको भी कैसे घुमाना पड़ेगा, अपन को ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे घुमा रहे तो इसको भी कैसे घुमाना है, अपन को ऐसे ही घुमाना है। देखो ऐसे घुमाएंगे तो क्या आएगा 6 और 2, ये लीजिएगा 6 और 2, इसके अंदर 1 और 5। तो देखिएगा दोस्तों, 2 के विपरीत 5 आ गया, 6 के विपरीत 1 आ गया, लेकिन 4 के विपरीत 4 आ रहा है, जो कि आ नहीं सकता क्योंकि दोनों फलक समान संख्याएं नहीं आ सकती। जो संख्याएं इस फलक पे आ रही है वो इस फलक के किसी भी इस वाले पासे में किसी भी फलक पे नहीं आ सकती। तो देखिएगा 1 से लगा करके 6 तक कौन सी संख्या बच रही है, 3 बच रही है, तो इस 4 की जगह क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक मैंने आपको ये बताया था, एक मैंने बताया था जब दो संख्या समान दे रखी हो, दो संख्या समान दे रखी हो, मान लीजिएगा यहाँ पर दे दिया 2। अब देखो 4 2 4 2, ओनली ये एक ही संख्या, दोनों में एक एक फलक के ऐसे हैं जो अलग अलग है, बाकी तो देखो सेम सेम मिल रहे। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेम नहीं मिल रहे उसी फलक के विपरीत अपन को पूछा जाएगा। तो इसमें क्या पूछ सकता है अगला कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो जो मैच नहीं कर रहे, जो समान नहीं मिल रहे, उनको कहाँ पर ले लो, बाहर ले लो, और इसी के विपरीत अपन को क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं जब पासे की 3 आकृतियां दे रखी हो तो किस कंडीशन में, जब पासे की 3 आकृतियां अपन को दे रखी हो तो देखो पासे की 3 आकृतियों वाले क्वेश्चन में आपको बता देता हूं किस प्रकार से अपन को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं जब पासे की 3 आकृतियां दे रखी हो तो उस कंडीशन में अपन को कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिएगा, अगर मैंने बोल दिया कि इसके अंदर अपन को दे दिया 4 5 1, इसके अंदर अपन को दे दिया
5 6 1 और जो अगला पास है उसके अंदर अपन को दे दिया 3 2 1। ये 3 पासे हो गए। अब अपन को यदि ये पूछ लिया जाए कि इसके अंदर 2 का विपरीत फलक कौन सा होगा, अब देखो 2 कहां पर है, यहां पर है। यदि अपन को क्वेश्चन दे दिया कि दिए गए पासे की आकृतियों में बताइए कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी या 2 के विपरीत फलक कौन सा आएगा, तो देखो ऐसे पासों को कैसे सोल्व करना है। ये अपने पास में 3 पासे हो गए, तो देखिएगा सबसे पहले अपन को इन 2 पासों को लेना है, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2। इन दोनों पासों में देखेंगे तो इन दोनों पासों में देखो कोई संख्या समान मिल रही है क्या, तो देखो 5 1 5 1, 2 संख्याएं समान मिल रही है, तो अपन क्या करेंगे 4 और 6 को बाहर ले लेंगे, तो ये लीजिएगा 4 6। घड़ी की दिशा में घुमा दो चाहे विपरीत दिशा में घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसमें अपन ने 4 ले, 4 से घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो 1 और 5 आ गया, ये लीजिएगा 1 और 5। इसके अंदर यदि अपन घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो क्या आ जाएगा 5 और 1, ये लीजिएगा 5 और 1। मैंने आपको बताया था कि इस पासे के फलक पे जो अंक आ रहे हैं वो कभी भी विपरीत फलकों पर नहीं आएंगे, तो ये जो है अंक अपने पास में ये तो इनके विपरीत नहीं आएंगे। बचा क्या, 1 से लगा करके 6 तक 2 और 3 बचे, तो इन दोनों के विपरीत 2 या 3 दोनों में से कोई सा भी अंक आ सकता है, अपन नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, अपने पास में 6 आएगा। लेकिन अपन को 4 के विपरीत नहीं पूछा, अपन को किसके विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है। तो ये इतना मैटर क्लियर हो गया। अब देखिएगा पहला पासा अपन को कॉमन रखना है और इसके साथ में दूसरे को छोड़ दीजिएगा, तीसरा पासा ले लीजिएगा। तो कौन कौन से पासे आ जाएंगे, पासा नंबर फर्स्ट और पासा नंबर थर्ड। ठीक है, अब अगर इनके आधार पर देखते हैं तो इन दोनों में देखो कोई भी संख्या समान मिल रही है क्या, अपने पास में बिल्कुल मिल रही है भाई साहब, 1 और 1। तो अपन क्या करेंगे, जो समान मिल रही है उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 और 4, तो ये लीजिएगा 5 और 4। इधर अपन घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 और 3, तो ये लीजिएगा 2 और 3। अब देखो 1 से लगाकर 6 के बीच में कौन सी संख्या बच रही है, अपने पास में 6 बच रही है, तो इस 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 1 के विपरीत 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि 1 तो ऑलरेडी आ गया। अब 1 तो इनमें से किसी भी फलक पे नहीं आ सकता, तो इसीलिए 1 से लगाकर 6 तक 6 बचे, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 6। अब अपन को पूछा क्या गया है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आ रही है अपने पास में 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास में 5 हो जाएगा। आई चीज समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। कई बार अपन को कलर वाले क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पर अंक नहीं देकर के अपन को क्या दे देता है, कलर दे देता है। तो उस कंडीशन में अपन को कैसे सोल्व करना है मैं बता देता हूं। देखिए अगर अपन को कलर दे दिए, यहां पर दे दिया लाल, ये दे दिया हरा, ये दे दिया नीला। ठीक है, 3 कलर दे दिए, लाल हरा और नीला। ठीक है, आगे अगर अपन बात करते हैं तो आगे अपन को कलर दे दिए नीला, सफेद और बैंगनी। ये लीजिएगा 3 कलर इसमें दे दिए, नीला सफेद और बैंगनी। देखो लाल हरा नीला, नीला सफेद और बैंगनी। और लास्ट में अपन को कलर दे दिए 3 कलर और दे दिए, कौन कौन से, काला, सफेद और हरा। ये 3 कलर इसके अंदर और दे दिए अपन को। तो देखिएगा 3 पासे हो गए। क्वेश्चन वही है, जब पासे की 3 आकृतियां दे रखी हो, तरीका भी वही है सेम टू सेम सोल्व करने का, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया था। कैसे बताना है अपन को, देखिएगा दोस्तों, लाल हरा नीला, नीला सफेद बैंगनी, काला सफेद हरा। वही तरीका है। सबसे पहले अपन पासे की आकृति नंबर फर्स्ट और आकृति नंबर सेकंड दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में अगर अपन देखेंगे तो कोई ऐसा कलर है जो सेम मिल रहा है, नीला नीला, तो अपन नीले कलर को कहां पर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, नीले कलर को अपन ने कहां पर ले लिया, बाहर ले लिया। दोनों में कॉमन निकाल लिया नीला कलर। अब देखिएगा इसमें नीला कलर यहाँ पर है, तो अपन क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या आएगा, हरा और लाल।
ये लीजिएगा दोस्तों हरा, ये लीजिएगा लाल। इसमें नीला यहाँ पर है तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, बैंगनी और सफेद। ये लीजिएगा बैंगनी और सफेद। हो गई चीज क्लियर, बैंगनी और सफेद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा हरे के विपरीत कौन सा कलर आया, बैंगनी। लाल के विपरीत कौन सा कलर आया, सफेद। लेकिन नीले के विपरीत कौन सा कलर आ रहा है, नीला। अब कलर तो बहुत सारे होते हैं, कोई से के विपरीत कोई सा भी कलर अपने पास में आ सकता है। अब यदि मैंने यही पूछ लिया कि नीले के विपरीत कौन सा कलर आएगा तो अपन कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते क्योंकि कलर तो बहुत सारे, संख्याएं तो पासों में 1 से लगाकर 6 तक मान लेते हैं, लेकिन कलर कोई सा भी नहीं माना जाता है। तो देखिएगा हरे के विपरीत तो अपने पास में बैंगनी आ गया, लाल के विपरीत अपने पास में कौन सा आ गया, सफेद। लेकिन नीले के विपरीत अपन अभी नहीं बता सकते, तो अपन क्या करेंगे, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 को देखेंगे। ये लीजिएगा पासा नंबर 1, ये लीजिएगा पासा नंबर 3, ठीक है। अब यदि इन पासों में अपन देखते हैं तो इन दोनों में देखो कोई भी कलर सेम मिल रहा है क्या अपने पास में, लाल नीला हरा, काला सफेद हरा, हरा हरा, दोनों में हरा कलर सब सेम मिल गया। तो ये लीजिएगा हरा, ये लीजिएगा हरा। हरे कलर को अपन ने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों इसके अंदर हरा कलर यहाँ पर है, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे लाल और नीला। तो ये लीजिएगा लाल, ये लीजिएगा नीला, ठीक है। तो लाल और नीला हो गया अपने पास में। आगे अगर अपन बात करते हैं तो हरा, इसमें हरा यहाँ पर है, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो सफेद और काला। तो ये लीजिएगा सफेद और काला। अब देखो लाल के विपरीत कौन सा कलर आया, सफेद। यहाँ पर भी लाल के विपरीत कौन सा कलर आया, सफेद। हरे के विपरीत हरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हरे के विपरीत कौन सा कलर आ गया, बैंगनी। तो अपन बता सकते हैं कि हरे के विपरीत कौन सा कलर आएगा, बैंगनी। नीले के विपरीत यहाँ पर नीला आ रहा था, लेकिन यहाँ पर नीले के विपरीत कौन सा कलर आ गया, काला कलर आ गया। तो अब अपन को यदि पूछ लिया जाए कि नीले के विपरीत कौन सा कलर आएगा, या हरे के विपरीत कौन सा कलर आएगा, या लाल के विपरीत कौन सा कलर आएगा, तो अपन तीनों के विपरीत बता सकते हैं आराम से कि हरे के विपरीत बैंगनी कलर आएगा, लाल के विपरीत सफेद कलर आएगा, और अपने पास में नीले के विपरीत कौन सा कलर आएगा, काला कलर आएगा। देखो कोई भी कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है इसके अंदर, कलर दे दिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगले ने अगर क्वेश्चन दिया तो अपना आंसर भी कहां से निकालना है, इस क्वेश्चन से ही निकालना है। तो घबराने की कोई चीज नहीं है इसके अंदर, तरीका सेम है। चाहे अपन को संख्या दे रखी हो, चाहे अपन को नाम दे रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सोल्व करने का तरीका अपने पास में सेम रहेगा। हो गई चीज के लिए, तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे अपने पास में 3 पासों के आधार पर, जब अपन को 3 पासे दे रखे हो तो उस कंडीशन में अपन को इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हो गई चीज के लिए, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे अगर अपन बात करते हैं तो अगला जो टाइप आता है वो आता है जब पासे के 4 प्रकार दे रखे हो। तो कौन सा टाइप आता है भाई, जब पासे के 4 प्रकार दे रखे हो। तो जब पासे के 4 प्रकार दे रखे हो तो किस तरीके से अपन को सोल्व करना है वो चीज मैं आपको बता देता हूं, कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तरीका सेम ही है, जब 2 पासे दे रखे हो, जब 3 दे रखे हो, जब 4 दे रखे हो। तो देखिएगा जब पासे की 4 आकृतियां दे रखी हो, इसमें भी मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। ये लीजिएगा मैं 4 आकृतियां बना देता हूं। जब पासे की 4 आकृतियां दे रखी हो तो देखो सबसे पहले अपन सिंबल के आधार पर सोल्व करते हैं इनको। इसके अंदर मैंने लिख दिया RTS। क्या लिख दिया दोस्तों, RTS। इसमें मैंने लिख दिया T*S। इसमें मैंने क्या लिख दिया, T* और S। इसमें मैंने लिख दिया P त्रिशूल स्टार। ये लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मैंने लिख दिया R त्रिशूल P। ये मैंने 4 पासे के आधार पर आपको क्वेश्चन दे दिया। पासा नंबर 1, पासा नंबर 2, पासा नंबर 3 और पासा नंबर 4। अभी मैंने आपको बताया था
कि क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अपने पास में कौन सा रहेगा, वही सेम तरीका रहेगा जो अपन ने 3 पासे वाले के अंदर लगाया था। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 को देखेंगे। पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2, तो इन दोनों में यदि अपन देखेंगे तो देखो TS दोनों में सेम क्या मिल रहा है अपने पास में, TS। तो अपने पास में बचा क्या, इधर R इधर स्टार। तो ये लीजिएगा R के विपरीत तो क्या हो गया, स्टार हो गया। बाकी आप चाहे कैसे भी घुमा दो ST आ जाएगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, TS। अब इतना तो आपको भी पता है कि ST यदि इस पासे के फलक पर आ गए तो इस पासे वाले फलक पे कभी भी नहीं आएंगे। तो इसके अंदर तो अपने पास में एक चीज निकल करके आई, क्या निकल करके आई है कि R के विपरीत क्या आएगा, स्टार आएगा। इन दोनों के विपरीत अभी अपन नहीं बता सकते। आगे क्या ले लेंगे अपन, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3, ये वाला और ये वाला पासा दोनों साथ में जोड़ के देखते हैं। दोनों साथ में जोड़ के देखेंगे तो देखो इन दोनों में सेम कुछ मिल रहा है क्या अपने पास में, RTS P त्रिशूल स्टार, कुछ भी सेम नहीं मिला। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला, तो R के विपरीत क्या हो गया, P हो गया। दाएं के विपरीत दायां, तो S के विपरीत क्या हो गया, स्टार हो गया। T के विपरीत क्या हो गया, त्रिशूल। ये लीजिएगा। अब देखो ये वाला जो है, ये तो अपने पास में अगर कोई तरीका नहीं बचता अपने पास में सोल्व करने का तो अपन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। लेकिन अभी अपने पास में एक और पासा बच रहा है। इस पासे के आधार पर यदि अपन देखते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 4 ले लेते हैं। अब देखो इन दोनों पासों में कोई ऐसा अक्षर है जो सेम मिल रहा है, R सेम मिल गया अपने पास में, तो ये लीजिएगा R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R के अलावा कोई भी अक्षर सेम नहीं मिल रहा है तो आगे देखो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो S और T, ये लीजिएगा S और T। इसमें घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो P और त्रिशूल हो गया। अब देखो S के विपरीत क्या आ गया, P, T के विपरीत क्या आ गया, त्रिशूल। R के विपरीत पूछा जाएगा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो किसके विपरीत पूछेगा कि R के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो ये वाला जो तरीका है ये तो अपने पास में यूं मान लीजिएगा, अगर कोई तरीका नहीं बचता तो इसीलिए बताया गया है। लेकिन अपन को ये वाला कोई मैटर नहीं करता। इसमें देखिएगा R के विपरीत क्या आ रहा है, स्टार, तो यहाँ पर R के विपरीत क्या आएगा, स्टार। तो देखिएगा लगभग सबके विपरीत आ गए अपने पास में, बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा। तो यहाँ पर R के विपरीत क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ रहा है। S के विपरीत क्या आ गया, P, तो देखो S के विपरीत P आ जाएगा। और T के विपरीत क्या आ जाएगा, त्रिशूल, तो T के विपरीत क्या आ जाएगा, त्रिशूल आ जाएगा। सबसे मेन जो मेजर करता है, जो तरीका मेजर करता है वो कौन सा करता है, जब कोई भी एक अंक या कोई भी एक अक्षर अपन को कॉमन मिलता है। तो आगे चीज समझ में। आगे देखो अपने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। अगर अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं तो वो किस तरीके से होगा देख लीजिएगा। देखिएगा अगर अपन को एक और क्वेश्चन इसमें दे दिया जाए अंकों वाला, तो संख्या के आधार पर अपन को किस आधार पर करना है, जैसे मैंने लिख दिया 6 3 2, इसके बाद में लिख दिया 6 2 4, इसके अलावा मैंने तीसरे पासे के अंदर लिख दिया 5 6 और 4, और एक और पासा बचा है उसके अंदर मैंने लिख दिया 1 4 2। ठीक है। अब देखो ये 4 पासे हो गए अपने पास में। तरीका वही सेम रखना है। सबसे पहले क्या करना है, पासा नंबर फर्स्ट और पासा नंबर सेकंड। पासा नंबर फर्स्ट और पासा नंबर सेकंड की यदि अपन बात करते हैं तो इन दोनों में देखिएगा कोई ऐसी संख्या जो समान मिल रही है, बिल्कुल 6 2 6 और 2। तो बचा क्या, 3 और 4, तो 3 और 4 को कहां पर ले लो, बाहर ले लो। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 6 2, इसमें घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 2 और 6। तो आपको मैंने कितनी बार बता दिया कि 6 और 2 यहाँ पर आ गए तो इस वाले फलक पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 3 के विपरीत क्या आ गया अपने पास में, 4। एक चीज क्लियर हो गई। अब अपन क्या करते हैं, पासा नंबर फर्स्ट और पासा नंबर थर्ड में देखते हैं। पासा नंबर फर्स्ट और पासा नंबर थर्ड में देखते हैं तो इन दोनों में देखो कोई ऐसी संख्या है जो समान मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। अब इस 6 के आधार पर, 6 इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है। अब अगर इस 6 के आधार पर देखते हैं तो 2 और 3, ये लीजिएगा 2 और 3। घड़ी के आधार पर घुमाएंगे 2 और 3 हो गए, 5 और 4, ये लीजिएगा।
ठीक है। अब देखो 3 के विपरीत क्या आ गया 4, 3 के विपरीत क्या आ रहा था 4, 2 के विपरीत क्या आ गया 5, ठीक है। तो बचा क्या, एक ही तो बचा, तो 6 के विपरीत क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर अपन को पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो कौन सी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलो अभी अपने पास में कंफर्म पता नहीं चल रहा, आगे भी अपन देख लेते हैं। आगे अगर अपन देखेंगे तो पासा नंबर 1 और 4 को देख लेते हैं, ये लीजिएगा। इसके आधार पर यदि अपन देखेंगे तो देखो इन दोनों के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो सेम मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है भाई साहब। क्या मिल रही है, 2 2 2 2 सेम मिल गई। अब देखो इसमें घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 3 और 6, ये लीजिएगा 3 और 6। इसमें घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 4 और 1, 4 और 1, ये लीजिएगा। 6 के विपरीत क्या आ गया 1, 2 के विपरीत 2 आ रहा है, लेकिन 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 ही बच रहा है इसके अंदर। 3 के विपरीत क्या आ रहा है 4, तो 3 के विपरीत क्या आ गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पासे के पूरे टाइप बता दिए। जब यदि अपन को पासे की 1 आकृति दे रखी हो तो मैंने बता दिया, पासे की 2 आकृतियां दे रखी हो तो भी मैंने बता दिया, पासे की 3 आकृतियां दे रखी हो तो मैंने बता दिया, और पासे की 4 आकृतियां दे रखी हो तो मैंने बता दिया। अब भी यदि आपको पासे के इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम होती है, तो आप बिल्कुल से कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा दोस्तों। और कोई भी अगर परेशानी आपको होती है तो आप कमेंट करके मेरे साथ में उस परेशानी को साझा कीजिएगा। बिल्कुल से मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उस परेशानी का सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी पासे के यही 4-500 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको पूरे के पूरे बता दिए, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन सीधा सीधा दिया हुआ रहेगा कि दी हुई पासे की आकृतियों में बताइए कि 6 के विपरीत कौन सा आएगा। तो 6 के विपरीत कौन सा आ गया अपने पास में, 1 आ गया। तो इस तरीके से अपना आज जो पासे का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक की, जो भी होगा XYZ। वैसे मैं घन लेने की सोच रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि घन आपको एक साथ में करवा देता हूँ। घन का ओनली 1 दिन का मैटर है, 1 क्लास के अंदर अपने घन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहेगा कुछ अमर क्लासेस बांसवाड़ा से। और हाँ, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा, ताकि आपको हमारे इस कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा की जो ऑनलाइन क्लासेस लगती है वो क्लासेस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सको। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से।